बेलपत्र हो तो चढ़ाओ, नहीं तो 3 बार ताली बजा दो, बजा सको तो बजाओ। आखिर शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है? ताली का इतना महत्व क्यों है? क्यों ताली बजाई जाती है? उसका महत्व क्यों है? शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ भी जब पार्वती जी को कथा सुनाए तो ताली का नाद और डमरू का नाद करा था। हम कोई वाद्य यंत्र नहीं, रोग की मुक्ति के लिए ताली का नाद होता है। किसी डॉक्टर जी से जाकर पूछना, कभी कोई किन्नर डॉक्टर के पास इलाज करवाने पहुंचा कि आज तक? किसी डॉक्टर से पूछना, किसी प्रदेश में, किसी देश में, किसी गांव में कोई किन्नर डॉक्टर के पास कभी इलाज करवाने गया? सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दुख गया, कंधा दुख गया, हाथ दुख गए, पांव दुख गए, कभी कोई किन्नर गया? नहीं, क्योंकि उनकी एक दवा है, जो हाथ की जो ताली बजाते हैं उससे सारे रोगों की मुक्ति हो जाती है। ताली का नाद केवल शिव की कथा, शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली का महत्व है। शिव के मंदिर में जब हम 3 बार ताली बजाते हैं, हमारे ताप, हमारे दुख, हमारे कष्ट सब मिट जाते हैं। शिव कह रहे हैं अगर ताली भी नहीं बजा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन ही कर लिया तो सुख मिल जाता है। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था। गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा था कि ये जितने शिखर होते हैं, इनके शिखर का दर्शन क्या देता है? तो कि ये दुखों का निवारण कर देता है। दुखों का, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उसके शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो हमें सुख का अनुभव हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। फिर कहा, अगर मंदिर के शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकते, एक लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, एक बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उसकी दृष्टि में भी आ गए तो कल्याण हो जाएगा। बहुत है उतना, उसके सामने भी पहुंच गए तो हमारा कल्याण निश्चित है। दशरथ जी, हर ब्राह्मण 107 बेलपत्र शिवलिंग पर, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी पर 108। आज दशरथ जी के शरीर में, जो हर ब्राह्मण है, इसके शरीर में आज ताप आ गया, बुखार आ गया। हर ब्राह्मण ने कहा, बुखार, ज्वर, अभी मुझे मत आना, मैं मंदिर जा रहा हूं, फिर निकल जाऊं तब आना। कौन होगा जो ज्वर को, बीमारी को, दुख को रोक देगा? हर ब्राह्मण ने शंकर का नाम लेकर दुख को रोक दिया, बुखार को रोक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।